नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं रफ़ीगंज में और हमारे साथ रफ़ीगंज विधानसभा क्षेत्र से एक उम्मीदवार के रूप में जनसुराज से लगातार जो है गांव-गांव संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज मैं रफ़ीगंज में हूं और इनसे जानते हैं, चूँकि जनसुराज पार्टी में जब ये जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? आज हम लोग रफ़ीगंज विधानसभा में महिला शक्ति संवाद कर रहे हैं और लगातार हम लोग महिलाओं के बीच में जा रहे हैं और जन विस्तार कार्यक्रम को भी लेकर के हर गांव, हर पंचायत में लोगों के बीच में जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पब्लिक का रिस्पांस भी है और बहुत तरह की सवालें भी हैं। उन लोगों का बहुत सवाल भी है कि जनसुराज क्यों आई है, तो हम लोगों को बता रहे हैं कि जनसुराज जो है वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रही है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि बिहार की व्यवस्थाएं कैसे बदलें, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। आखिर जनसुराज से लोग क्यों जुड़े? जनसुराज से लोग इसलिए जुड़े कि जो लोग त्रस्त हैं, बदहाल हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, तो उनको एक उम्मीद है कि जनसुराज आएगी तो हमारे बच्चों का भविष्य बदलेगा, महिलाओं को सम्मान रूपी जीवन मिलेगा, किसान को खुशहाली मिलेगी, युवाओं का पलायन बंद होगा, उनको अपने ही क्षेत्र में 10 से 15 हज़ार का रोजी रोजगार मिलेगा। बहुत सारी पार्टियां हैं, महागठबंधन भी है, एनडीए भी है, तो क्या इनके सरकार में कार्य नहीं हो रहा है? देखिए, इनके सरकार में जो करना था उन्होंने किया, लेकिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिली, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। इसीलिए हमारा जो बिहार है अभी पिछड़ा हुआ है। अगर इन लोगों ने काम किया होता तो क्या हमारा बिहार जो है आज पिछड़ा बिहार होता, तो राज्य में सबसे पिछले पायदान पे खड़ा होता। तो प्रशांत किशोर जी यही बोल रहे हैं कि 2 साल पैदल चलना पड़े या 10 साल, जब तक बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शुमार नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। क्योंकि महिला संगठन प्रभारी भी आप हैं, क्या लग रहा है गांव-गांव जो आप भ्रमण कर रहे हैं, लगातार संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या लग रहा है महिलाओं के प्रति रुझान क्या है? जी, महिलाओं के प्रति रुझान तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि महिलाएं खास करके चाहती हैं कि उन जो मतलब घर पे बैठी रहती हैं बेरोजगार, तो वो खुद चाहती हैं कि रोजी रोजगार का साधन होना ही चाहिए। और जो हमारी पार्टी की विचारधारा है कि महिलाओं को 4% सालाना ब्याज पर उनके हाथ में पूंजी दिया जाएगा, तो उससे महिलाएं काफ़ी खुश हैं। कि मान लीजिए कि अपने गांव में एक छोटा मोटा फैक्ट्री वो खोलती हैं, पापड़ का, अचार का, मुर्गी पालन हो गया, सिलाई सेंटर हो गया, तो उससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी और कहीं ना कहीं उनका परिवार खुशहाल होगा। आखिर प्रशांत किशोर जी क्या लेके आए हैं, क्या विजन है इनका, जिससे लोग जो है काफ़ी प्रभावित होंगे? प्रशांत किशोर जी का जो विज़न है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज तक 2 ही पार्टियां हम लोगों ने देखा है। ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगी, 35 साल की ही बात करूंगी, क्योंकि लालू यादव जी के भी राज को हम लोगों ने देखा है, नीतीश जी की भी राज को हमने देखा है, लेकिन प्रशांत जी एक आशा की किरण बन करके आ रहे हैं। तो लोग उनसे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बहुत दुखी हैं। वोट तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस वजह से दुखी है कि जो चीज़ उनको मिलना चाहिए था, जो ज़मीनी स्तर पर उनका विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। इससे पहले अभी मैं मदनपुर प्रखंड के एरकी कला गांव में थी, वहाँ पर भी महिलाओं का काफ़ी सवाल था कि आज तक सिर्फ और सिर्फ हम लोग वोट ही देते आए हैं, वोट के बदले हम लोगों को मिला ही क्या है? ना हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाई मिला है, ना हमारे बच्चे को रोज़गार मिला है। हमारे बच्चे बिहार से बाहर जा कर के 10 से 15 हज़ार के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो उनको अपने ही क्षेत्र में रोजी रोजगार मिलेगा। इसके लिए प्रशांत किशोर जी आए हैं और लोग बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं और भारी संख्या में जनसुराज के सदस्य भी बन रहे हैं। तो क्या लग रहा है जनसुराज आएगा, बदलाव करेगा तो ये चीज़ें सुधर जाएगी? जी बिल्कुल सुधर जाएगी। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। हमारी जो पार्टी की बातें जो है, सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास, तो सबके प्रयास से ही ये मुमकिन हो पाएगा। क्योंकि प्रशांत किशोर जी खुद कहते हैं कि 1 प्रशांत किशोर आ जाए या 10 प्रशांत किशोर जी आ जाएं, तो बिहार की व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी। जब तक हमारी जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक वो नहीं जागेंगे, तब तक हमारी बिहार की व्यवस्था नहीं बदलेगी। तो हम लोग सारे लोग मिल के प्रयास करेंगे और इंशाल्लाह देखा जाएगा आने वाले वक्त में जनसुराज ही लोगों को दिखेगा और एक व्यवस्था यहाँ बनेगी जो कि लोगों के हित के लिए ही होगा। जिस प्रकार बिहार है और जाति और धर्म में यह बंटकर रह गया है, तो क्या कैसे आप इसको पाट पाएंगे? जनसुराज कैसे इसको पाट पाएगा? देखिए, समाज में जाति जो है वो तो समाज की एक सच्चाई है, लेकिन राजनीति में जहाँ तक अभी तक लोगों ने जात और धर्म के ऊपर ही वोट किया है, लेकिन हम लोगों से अपील कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि जात और धर्म में ना फंस करके इस बार
2025 में जो विधानसभा इलेक्शन होगा वो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे आप लोग दीजिए। और इंशाल्लाह देखा जाए तो आगे चल करके ये सारे जो हमारे जो भ्रष्टाचार हो रहा है ज़मीनी स्तर पे, ब्लॉक वाइज ले लीजिए आप, कि अगर एक आधार कार्ड भी सुधरवाने जाएं आप, या मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाएं, उसके लिए भी आपको मतलब घूस देना पड़ता है। तो ये सब व्यवस्थाओं को कैसे ठीक किया जाएगा, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जनसुराज लगातार जो है यहाँ अपने विजन के द्वारा लगातार जो है गतिविधि चला रहा है और सभी जगह क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं लोग। क्या कुछ आपने जनता से समस्याएं पाई? जनता की क्या समस्याएं रही? देखिए, जनता की जो ज़मीनी स्तर पर समस्याएं हैं, गरीबी तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है बिहार की। लोगों के पास नौकरी नहीं है, बच्चों को अच्छी स्कूल की सुविधा नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी जो जल नल का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि गर्मी का वक्त आ रहा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ लोगों की एक ही बात है कि बताइए कि हमारे गाँव में अभी तक जल नल की कोई भी सुविधा नहीं है। मैं आपको बता दूँ, मैं चेव पंचायत के भिखनपुरा गांव में गई थी आज से 3 महीना पहले। वहां लोगों ने शिकायत किया था कि जल नल के यहां पर सुविधा है, लेकिन तीनों जल नल जो है कि ख़राब है। मैंने ठेकेदार से बात किया, उसके बाद 2-2.5 महीना लगातार उनसे बात करने के बावजूद भी नहीं हुआ। तो मैंने जिला में मतलब जिला पदाधिकारी जी को वहाँ पर जा कर के आवेदन भी दिया। उसके बाद एक जल नल बना है। तो ऐसी हर गाँव में समस्याएँ हैं। तो ये ज़मीनी स्तर की जो समस्याएं हर लेवल पर देखा जाए, चाहे वो पढ़ाई का हो, गरीबी का हो, बेरोजगारी का हो, तो यही मुद्दा है जो ज़मीनी स्तर का ही है। क्योंकि गरीब के गांव में भी आप जा रहे हैं और लगातार गरीबों से भी जनसंपर्क कर रहे हैं, तो गरीब की जो आशा भरी निगाह से देख रहे हैं जनसुराज को, तो क्या उस पर आप खरा उतरेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी के लिए हम लोग आए ही हैं कि जो गरीब लोग अभी हैं और जिनको अभी तक जो सुविधाएं नहीं मिली है, जिसकी वजह से गरीबी चरम पर है, उसको ख़त्म करने के लिए। अब आप ही देख लीजिए कि वृद्धा पेंशन जो है मात्र 400 रुपये है। 400 रुपये से क्या होता है? आप कहीं भी 400 रुपये लेकर के चले जाइएगा मार्केट में तो एक थैला सही से सब्जी भी नहीं आएगा। तो इसी के लिए हम लोग आए हैं कि जनसुराज की अगर सरकार आती है और 2000 वृद्धा पेंशन होता है बुजुर्ग को, अगर मान लीजिए कि उनके घर में 2 बुजुर्ग रहते हैं तो 4000 वृद्धा पेंशन है, तो क्या उनकी आर्थिक रूप से मदद नहीं होगी? क्या वो खुशहाल नहीं होंगे? अगर जनसुराज आपको टिकट देती है, चूँकि आप महिला भी हैं, तो क्या कुछ आप यहाँ जनसुराज के माध्यम से महिलाओं के लिए करेंगे? देखिए, अगर जनसुराज मुझे मौका देती है और पब्लिक की आशीर्वाद रहा और मैं यहाँ से जीतती हूँ, तो महिला के ऊपर मेरा पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और ये समझ सकती हूँ कि महिलाओं की जो परेशानी होती है, जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं उनको स्कूल नहीं मिल पाता है या कॉलेज वो नहीं जा पाती हैं, या महिलाओं के लिए सोचा जाएगा कि कैसे उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, कैसे उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें और अपने घर को खुशहाल वो कर सकें। तो यही हम लोग का मुद्दा होगा। जिस गति से यहाँ लगातार जनसुराज बढ़ रहा है, तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या जनसुराज का रेशियो होगा? आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हमारी पार्टी जो है 243 सीट पर लड़ेगी और बहुत मजबूती से लड़ेगी, अकेले लड़ेगी, क्योंकि किसी से भी गठबंधन नहीं होगा, तो हम लोग बहुमत के आंकड़ा को पार करेंगे और मतलब 150 प्लस सीट हम लोग की आएगी और जनसुराज की सरकार बनेगी, तब जाकर के बिहार की व्यवस्थाएं हम लोग बदलेंगे। तो लग रहा है कि जनता बदलाव के लिए तैयार रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है और बहुत सारे लोगों के पास विकल्प नहीं था, क्योंकि मैं 2020 में भी घूम रही थी विधानसभा में, तो बस पब्लिक का एक ही कहना था कि विकल्प नहीं है। तो उस टाइम विकल्प का अभाव था, लेकिन इस बार विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी आई है, तो पब्लिक का पूरा रुझान जनसुराज की तरफ ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सगुप्ता परवीन, जो लगातार जो है रफीगंज विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में भी ये लगातार जो है कार्य कर रही हैं और निश्चित रूप से इनका जो कार्य है काफ़ी सराहनीय है। और लगातार महिला होने के नाते ये हर एक जगह गरीब से लेकर हर एक वैसे गाँवों को टच कर रही है, जिससे एक आशा की किरण भरी निगाह से लोग जो है वो देख रहे हैं। और निश्चित रूप से रफीगंज को एक कायाकल्प करने के लिए, एक बदलाव के लिए, बिहार और बिहारियों को एक बदलने के लिए जिस दिशा में जनसुराज कार्य कर रहा है, उसी दिशा में ये लगातार गति देने के लिए आगे बढ़ रही है। और निश्चित रूप से बिहार जो है बदलाव के लिए तैयार है, जनता भी उसके लिए लगातार आगे कर रहे हैं काम, और ये जो कारवां है जनसुराज का लगातार आगे बढ़ते जाएगा और इसी प्रकार बिहार जो है बदलाव के लिए भी इस बार तैयार है।